नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि अभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है। तो हम लोगों ने अपने एनजीओ के तरफ से, ठीक है, जो हमारा एसोसिएशन है उसके तरफ से एक है ना कि ऑल इंडिया हैंडराइटिंग कंपटीशन 2026 लॉन्च किया है। ठीक है, यह हैंडराइटिंग कंपटीशन आपके स्कूल में होना है, आपके स्टूडेंट के लिए होना है। तो आप लोग अपने अपने स्टूडेंट को इस हैंडराइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। सुलेख का अच्छा नहीं होना अधूरी शिक्षा की निशानी है, ऐसा सब लोग है ना कि जानते होंगे कि स्टूडेंट का राइटिंग है ना कि बढ़िया होना चाहिए। कंपटीशन होता रहेगा तो स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलेगा और इससे स्टूडेंट चाहेंगे कि हमारा हैंडराइटिंग सुधरे। और पारितोषिक जो है, प्राइज वगैरह हमारे तरफ से दिया जाएगा। इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने इसका बहुत ज़्यादा फी और चार्जेस भी नहीं रखा है, ठीक है। और यह पूरे इंडिया में होने जा रहा है, सभी स्कूल के लिए होने जा रहा है। बहुत लोग है ना कि यह जानना चाह रहे होंगे कि सर सिर्फ पीएसबी का स्टूडेंट है ना कि इसके लिए एलिजिबल है। नहीं, इसके लिए वह सारे स्टूडेंट जो स्कूलिंग एकेडमिक में है, स्कूलिंग एकेडमिक का मतलब 1 से 12 तक के लिए है, वह सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्कूल के क्यों ना हो। वह सरकारी स्कूल के हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, पीएसबीआई का हो, नॉन रेगुनाइज हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, उसके बाद है ना कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री, माने किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हो, ठीक है, वह इस फॉर्म को भर सकता है। हाँ, अगर उसका स्कूल अगर अकाउंट नहीं बनाता है, उसका स्कूल उसको आईडी बना के नहीं देता है, तो वह स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल की मंजूरी जरूरी होगी। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम अमुक स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है, और हम इस फॉर्म को भरे और स्कूल कहता है कि नहीं हमको उससे मतलब नहीं है, तो वह स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे लोग यह जानना चाहेंगे कि सर सिर्फ 1 to 12 ही भरेगा या उसके नीचे वाले के लिए भी कोई उपाय है। तो मैंने एक प्ले सेक्शन बनाया है, ठीक है। अभी तक उसमें है ना कि हम लोग का जो मीटिंग है तो वह 1 to 12 के लिए ही हुआ था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग है ना कि हम लोग को है ना कि मैसेज किया कि साल है ना कि प्ले सेक्शन का जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी मैंने कि बहुत सारा है उसके नीचे, तो जो है ना कि क्लास 1 से नीचे का है उसके लिए भी कुछ है क्या। तो उस पर हम लोगों ने है ना कि ऐसे ही भरभली बातचीत किया है। अभी हम लोग का मीटिंग नहीं बैठा है, उसमें यह है ना कि डिसाइड हुआ है कि उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब उसका है ना कि जो चीज बनाना है कि उसका किस तरह से लिया जाए, कैसे लिया जाए, वह स्टूडेंट लिखने में एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम है कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लिखने भी नहीं आता है। तो वह है ना कैसे देगा, तो उसे फिगर बनवाना है कि क्या करवाना है, कैसे लिखवाना है। तो इस चीज के लिए उस पर थोड़ा सा तर्क वितर्क होना शुरू है, लेकिन मैंने उसका है ना कि व्यवस्था कर दिया है, वह स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्लास 12 तक का, अप टू क्लास 12 यह है कि हो गया है, ठीक है। 15 मई को इसका नोटिस इशू हो चुका है। लगभग स्कूल को इन्विटेशन है कि भेजा जा चुका है, इन्विटेशन भेजा भी जा रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है। और इसका है ना कि वेबसाइट वगैरह जो बनना था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना था, वो सारा कुछ हो गया। टोटल चीज है ना कि ऑनलाइन ही इसका प्रोसेस होना है, ठीक है। सिर्फ इसका जो पेपर लिखाना है, जो हैंडराइटिंग लिखना है, वह आपको है ना कि हार्ड कॉपी पे लिखना है, वह भी है ना कि हमारे तरफ से दिया जाएगा। यह ओपन फॉर स्टूडेंट फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए ओपन है। ऐसे यह 1 to 12 के लिए ही है। अभी हमारी जैसे ही मीटिंग होगी तो इसका है ना कि एक है ना कि री नोटिस फिर से निकाला जाएगा, जिसमें है ना कि अप टू 12 किया जाएगा, ठीक है। एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा और एक है ना कि रीजनल लैंग्वेज होगा। अब जैसे बिहार झारखंड यूपी का स्टूडेंट है जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश सबके लिए है। उसके बाद बंगाल का स्टूडेंट है तो बंगाली लिखेंगे, आसाम का स्टूडेंट आसामी लिखेंगे, तमिलनाडु का स्टूडेंट है ना कि वो अपना तमिल में लिखेंगे, गुजरात का स्टूडेंट है ना गुजराती में लिखना चाहेगा। तो एक है ना कि रीजनल लैंग्वेज प्लस एक इंग्लिश मैंडेटरी है। यानी कि एक लैंग्वेज तो मेरे तरफ से फिक्स है, एक लैंग्वेज स्टूडेंट खुद चूज करेगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट को मिलेगा क्या, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, यानी कि सबको कुछ ना कुछ मिलना है, ठीक है। अट्रैक्टिव मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और कैश प्राइज सबका व्यवस्था है, ठीक है। कैश प्राइज भी मिलेगा, लेकिन अभी तक यह डिसीजन नहीं हुआ है कि कितना मिलना है, ठीक है। यह डिसीजन जितने स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि कैश प्राइज में कितना मिलना है। बाकी बात हमारे तरफ से डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और नेशनल लेवल तक का अरेंजमेंट करना, सब कुछ है ना कि बढ़िया तरह से है ना कि व्यवस्थित करना, मंच बनाना, ठीक है। तो यह सब हमारे तरफ से है ना कि अरेंजमेंट है ना कि किया जाएगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन प्रोसेस इसका बिल्कुल इजी होने वाला है, क्योंकि जो भी है ना कि आपका है ना कि रिटेन होना है उसमें स्टूडेंट को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। उसका है ना कि स्कूल में ही है ना कि उसको हैंड राइटिंग लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारा है ना 10 किलोमीटर बाहर सेंटर दे देगा तो है ना कि 6 7 7 साल का स्टूडेंट है तो वह कैसे जाएगा, नहीं।
स्टूडेंट को स्कूल में ही आकर के हैंड राइटिंग लिखना है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, टॉप 3 में होंगे, तो उनको है ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना कि लिखवाया जाएगा। जो लोग स्टेट लेवल पे जाएंगे उनको स्टेट लेवल पे लिखवाया जाएगा और किसी न किसी के निगरानी में लिखवाया जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अगर कोई पटना का स्टूडेंट है और हम उसको दिल्ली बुला कर लेंगे कि भाई तुम दिल्ली आ जाओ। अगर 8 साल का स्टूडेंट है और उसने बढ़िया हैंड राइटिंग लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसको 1000 किलोमीटर है कि ट्रेवल करा दे, नहीं। जो भी चीज लिखना है मैक्सिमम है ना कि डिस्ट्रिक्ट तक, नेशनल लेवल तक भी स्टूडेंट अगर चुन के जाएगा, ठीक है, तो उसका सेकेंड जो है ना कि लिखाएगा वह उसके डिस्ट्रिक्ट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट में भी हम है ना कि मैक्सिमम सोच रहे हैं कि 10 किलोमीटर से ज्यादा का रेडियस उसको ना दे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जिला मुख्यालय तक आने की संभावना है, उससे ज्यादा हम स्टूडेंट को नहीं बुलाएंगे। नेशनल लेवल क्वालिफाइड स्टूडेंट भी अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के ही किसी न किसी के सामने लिखेगा, जो भी हमारा है कमिटी होगा तो उसके सामने लिखेगा। क्योंकि स्कूल में क्या है कि हो सकता है कि कोई लिख दे और वह है कि स्टेट लेवल तक आ गया, बाद में पता चले कि नहीं इस स्टूडेंट का तो है कि कॉपी किसी और ने लिख दिया था और उसका है कि राइटिंग बढ़िया होने के कारण यह यहाँ तक आ गया, तो उसमें है ना पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो जो भी है कि स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक छट के आएंगे, क्योंकि 10% स्टूडेंट ही आगे जा पाएगा। ठीक है, एक स्कूल से अगर 100 स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करता है तो स्कूल है ना कि 10 स्टूडेंट को आगे के लिए प्रमोट करेगा। ठीक है, मात्र 10% ही स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल में जाएगा। यानी कि अगर पूरे इंडिया से अगर 1 लाख स्टूडेंट अगर अपियर होता है तो 10% स्टूडेंट ही डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके बाद है ना कि 10% का मतलब 10,000, 10 साल में से फिर है ना कि 10% निकलेगा तो 1,000 स्टूडेंट है ना कि स्टेट के लिए, और उसमें से 1,000 में से मात्र 100 स्टूडेंट है ना कि नेशनल लेवल पे जाएगा, उसमें टॉप 3 होगा। बाकी बात जो भी स्टूडेंट का लेवल हाई होगा तो उसको है ना कि हाई लेवल के हिसाब से प्राइस है ना कि जो भी होगा प्राइज वगैरह तो वह है ना कि बढ़ा करके दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपके राइटिंग स्किल और राइटिंग हैबिट को डिसिप्लिन करना। गांधी जी का कहना था कि सुलेख का अच्छा नहीं होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। ठीक है, तो सुलेख बढ़िया होना चाहिए, यानी कि हैंड राइटिंग अगर आपका बढ़िया नहीं है तो थोड़ा सा है ना कि डिसपॉइंटिंग लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट का ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो और डिसिप्लिन हो। ठीक है, उसको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, क्योंकि राइटिंग का जो कॉपी है वो है ना कि मेरे तरफ से, माने कि राइटिंग सीट मेरे तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, उसी पर उसको लिखना है, राइटिंग का मैटर मेरे तरफ से दिया जाएगा और टाइमिंग है ना कि फिक्स होगा कि इतना टाइम में इतना राइटिंग इस पेज पे आपको है ना कि लिखना है। ठीक है, इससे स्टूडेंट का है ना कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इन कॉलेज होगा स्टूडेंट है ना कि उसका है ना कि स्किल बेटर होगा। तो यह हम लोग है ना कि अभी इस चीज को करा रहे हैं। ठीक है, और इसमें है ना कि सब लोग इन्वाइटेड है, आप अपनी अपनी है ना कि तैयारी कर लीजिए। अभी है ना कि गर्मी की छुट्टी होने वाला है, तो इसके लिए यानी कि सबसे बेहतर उपाय है कि स्टूडेंट घर पे बैठ के, क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाहते थे सर है ना कि समर वेकेशन हो रहा है तो कोई है ना कि ऐसा हॉलीडेज का जो है ना कि कुछ है ना कि आप हमको है ना मटेरियल दे दीजिए ताकि है ना कि हॉलीडेज में कर सके। तो सबसे बढ़िया है कि स्टूडेंट घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस करे और अपने हैंड राइटिंग स्किल को सुधारे। हमारी तरफ से कुछ आपको गाइडेंस है ना कि दिया जाएगा कि हैंड राइटिंग को कैसे है ना कि सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो यह चीज हम आपको है ना कि देंगे। या अभी तो लगभग सिर्फ है ना कि नोटिस निकला है, इसका है ना कि प्रोस्पेक्टस पूरा निकलेगा, लोगो बैनर कब कब क्या निकलेगा, तो है ना कि डेट टू डेट आपको प्लानिंग दे दिया गया है। इसमें है ना कितनी सारी है ना कि जो कमेटी बनी है किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कौन क्या क्या काम करेगा, किस डेट तक चाहे किस पीरियड तक हो जाएगा, तो यह चीज दिया हुआ है। 15 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिस इशू हो चुका है। ठीक है, प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर मिलकर के इसका नोटिस निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि सारी कमेटी बन चुकी है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अपॉइंटमेंट और कोऑर्डिनेटर वगैरह का सब कुछ है कि लगभग बन चुका है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे है कि बनाना है, सेंट्रल लेवल पे सारा कुछ है कि बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद है कि देम कैटेगरी, रूल्स, सिलेबस, लैंग्वेज, एज ग्रुप का सब कुछ आपको है कि 20 मई तक फाइनल प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल प्रोस्पेक्टस करने का मतलब कि उसमें सारा नियम चीज आपको लिखा रहेगा, स्कूल को क्या करना है, उसके बाद है कि स्टूडेंट को क्या करना है, उसके बाद है कि हमको क्या करना है, तो यह सब कुछ आपको लिख के मिल जाएगा। कौन क्या करेगा, कैसे करना है, तो यह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 मई को ही ऑफिशियल यानी कि आपका प्रपोजल, बजट प्लान, अगर कुछ अप्रूवल की जरूरत, जैसे कि मान लेते कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल बोलेगा कि नहीं हम तो भाई है कि नहीं करेंगे, तो उसका स्टूडेंट अपेयर नहीं हो पाएगा, तो उस स्टूडेंट के लिए क्या करना है। ठीक है, या फिर अगर कहीं से परमिशन की जरूरत होगा तो है ना कि परमिशन वगैरह लेने के लिए, तो यह सारा कुछ है ना कि 20 मई तक हो जाएगा। लोगों को है ना कि डिजाइन जो भी उसका बनना है, सर्टिफिकेट का जो है ना कि डिजाइन बनना है, उसके बाद किसको क्या देना है, तो यह सब चीज लगभग है ना कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना कि स्कूल से कंटेक्ट करना, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, एनजीओ वगैरह से, एजुकेशनल बोर्ड वगैरह से या कंटेक्ट करना, तो ये सब चीज को है ना कि किया जाएगा कि यह सब चीज है ना कि होना चाहिए। उसके बाद
जो भी ऐड वगैरह कराना है, फेसबुक ऐड, व्हाट्सअप ऐड, उसके बाद है कि आपका यूट्यूब ऐड, तो यह सब चीज़ ऐड वगैरह, चाहे पेपर मीडिया, जो भी ऐड वगैरह कराना है, तो यह सब चीज़ 20 मई से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसका कब शुरू होगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका 20 मई से शुरू हो जाएगा। इसका वेबसाइट वगैरह सब कुछ है ना कि बन चुका है, थोड़ा बहुत है ना कि है, तो उस चीज़ को है ना किया जा रहा है। अभी हम आपको है ना वेबसाइट भी इसका दिखाएंगे। इसका है ना कि ये नेशन वाइड है ना कि प्रमोशन किया जाएगा। कब तक चलेगा, 20 जुलाई तक है ना कि रजिस्ट्रेशन चलेगा। 20 मई से लेकर के 20 जुलाई तक पूरा 2 महीना चलेगा। ठीक है, पूरा है ना कि 2 महीना इसका है ना कि रजिस्ट्रेशन होगा। 5 है ना कि अगस्त को इसका है ना कि मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद है ना कि 10 अगस्त को एडमिट कार्ड, आंसर शीट, बैनर, स्टेशनरी वगैरह जो भी हमारा सेंटर होगा उसको है ना कि भेज दिया जाएगा। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको भेज दिया जाएगा। इसमें है ना कि सारा कुछ लिखा हुआ है। रिलीज एडमिट कार्ड है ना कि आपको है ना 15 अगस्त तक है ना कि होगा, अप टू 15 अगस्त तक। उसके बाद 16 अगस्त को है ना कि प्रपोज डेट रखा गया है कि 16 अगस्त को है ना कि इस एग्जाम को कराना। हो सकता है एक 2 दिन है ना कि बढ़ जाए घट जाए, वह एडमिट कार्ड पे है ना कि आपका जो प्रिंट होकर आएगा उसके हिसाब से होगा। उसके बाद आंसर शीट का कलेक्शन, रिवेल्युएशन, उसके बाद है ना कि प्रेजेंटेशन वगैरह उसमें है ना कराया जाएगा। उसके बाद मेन कंपटीशन का है ना कैटेगरी क्या होगा। ठीक है, तो इसमें तो हम आपको पहले बता दिए कि यह जो भी है ना कि आपको है मिल रहा है वह 1 से लेकर के 12 तक है। जूनियर, सब जूनियर, प्रिपरेटरी, मिडिल कैटेगरी, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी, और एक है ना ओपन कैटेगरी, माने कि जिसका स्कूल अलाउ नहीं करेगा उस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो उससे है ना कि पैसा भी है ना कि ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है ना कि रिक्वायर्ड, मैंने कि जो भी कमिटी बना है, जो भी है ना सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस, पब्लिसिटी, एकेडमिक, लॉजिस्टिक, अवार्ड एंड है ना कि सेरेमनी वगैरह जो कराना, मैंने कि हर जगह एक है ना कि सेरेमनी कराना होगा, तो हॉल बुक करना है ना, चीफ गेस्ट को बुलाना, तो ये सब चीज़ जो करने के लिए, तो उसके लिए एक है ना कमिटी जो है ना बना हुआ है। उसके बाद है ना कि IT हो गया, उसके बाद है ना वॉलंटियर हो गया, तो ये सब चीज़। उसके बाद जो है ना कि मटेरियल लगने वाला, जैसे कि है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन का कोई है ना सवाल नहीं। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही निकल जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस शीट भी आपको ऑनलाइन निकलेगा। हैंड राइटिंग शीट है ना कि हमारे तरफ से फिजिकल भेजा जाएगा। ठीक है, सेंटर को हम है ना कि भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद है ना कि सर्टिफिकेट आपको है ना कि मिल जाएगा। उसके बाद मेडल, ट्रॉफी, बैनर, फ्लैक्स, उसके बाद प्रेस नोट, रिजल्ट शीट वगैरह, ये हमारी तरफ से मैंने क्या क्या चीज़ होना है वो चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद है ना कि आपको है ना कि प्राइज में है ना कि क्या क्या चीज़ है, तो है ना कि नेशनल है ना कि जो टॉपर होगा उसका ट्रॉफी। उसके बाद है ना कि ये कैश प्राइज, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, नेशनल लेवल एक्सलेंट अवार्ड, उसके बाद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, तो इतना सबको मिलना है। या स्कूल वाइज तक मिलना है, नेशनल लेवल से लेकर के स्कूल टॉपर ट्रॉफी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, स्कूल लेवल एक्सलेंट अवार्ड, उसके बाद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यानी कि सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, माने कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा। उसके बाद बेस्ट स्कूल का पार्टिसिपेशन अवार्ड, जो स्कूल सबसे बेस्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे, तो उसको भी यानी कि अवार्ड दिया जाएगा एज ए होल स्कूल अवार्ड। ठीक है, उसके बाद बेस्ट है ना कोऑर्डिनेटर, जो लोग इसमें मेहनत करेंगे, जो हमारे वॉलंटियर होगा, जो हमारे कोऑर्डिनेटर होंगे, तो उन लोग को भी है ना कि इस तरह का अवार्ड दिया जाएगा। आपको है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सैंपल है। यह फॉर्म बिल्कुल है ना कि ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन को इससे कोई मतलब नहीं है। या आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए दिया गया है कि इतना चीज इसमें है ना पूछा जाएगा, जिसमें एज कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश एक मैंडेटरी है, और है ना कि अदर लैंग्वेज आप एक है ना कि जोड़ सकते हैं। इसमें प्लेबैक कैटेगरी को डाल दिया गया है, क्योंकि बाद में प्लान बना था कि प्लेबैक को लेना है, इसलिए प्लेबैक कैटेगरी डाल दिया गया है। और किसका क्या फी होगा, 30 रुपया से लेकर के 100 रुपया तक फी होगा। लेकिन जो ओपन कैटेगरी में, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अगर वो ओपन कैटेगरी में भरता है, अगर उसका स्कूल अलाउ नहीं करता है, तो वो ओपन कैटेगरी में भरता है, उसे 120 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ है, यानी कि हम लोग अभी इसका स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप नहीं लेने के कारण जो भी है ना खर्च करना है, या तो है ना कि इस पैसे से खर्च करना है, या फिर PSBI, अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड, एमलाइन ग्रुप, उसके बाद और भी कोई स्पॉन्सर आएगा, तो वह जो पैसा देगा तो उसके हिसाब से है ना कि खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यह है ना कि आपका है ना कंपटीशन है ना डिटेल्स हो गया। फर्स्ट लैंग्वेज में आपका इंग्लिश मैंडेटरी है, सेकंड लैंग्वेज में एनीवन, असमी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, उसके बाद कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, उसके बाद मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, माने कि इसमें से 22 में से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन ऑफलाइन होगा, फॉर्म फुल्ली ऑनलाइन भराएगा। ठीक है, उसके बाद है ना डिक्लेरेशन वगैरह है, तो यानी कि यह चीज़ है। तो आप लोग अपने स्टूडेंट को तैयार कीजिए, उसको है ना कि बोल दीजिए कि हैंड राइटिंग है ना कि कंपटीशन होने वाला है, प्राइज वगैरह बढ़िया से मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ है ना कि जो इसमें जीतेगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट को मोटिवेट करना होगा। ठीक है, तो आप लोग है ना कि मोटिवेट कीजिए, उसका है ना कि तैयारी करवाइए। और गर्मी छुट्टी अगर आप कर रहे हैं, यानी कि समर हॉलीडेज कर रहे हैं, तो उसको एक है ना कि होमवर्क याद दे दीजिए कि तुमको हैंड राइटिंग स्किल है ना कि बिल्कुल सुधार लेना है, क्योंकि तुमको पार्टिसिपेट करना है इस समर का, यही प्लान। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट कहीं घूमने जाए तो उसको कॉपी और पेन रखना है,
और अपना है ना कि हैंडराइटिंग है ना कि लिखते रहना है। इसके लिए जो भी है ना कि संबंधित चीज़ होगा और आपको है ना कि 20 तारीख तक है ना कि पूरा निकल करके आ जाएगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ना कि लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इसमें है ना कि जो भी सेवा एस्पेक्ट फॉर एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन, अबाउट प्राइस वगैरह है ना कि सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आपको आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो आपका है ना कि ओपन होगा, ठीक है। ये आपका है ना कि ये रेफरेंस आप है ना कि देख सकते हैं। 20 मई से शुरू हो जाएगा, 20 जुलाई को है ना कि क्लोज होगा। एडमिट कार्ड है ना 15 अगस्त तक आपका है ना कि रिलीज होगा और है ना कि रिजल्ट है ना कि आपका 6 सितंबर को आएगा। और आपका जो कंपटीशन होगा वो 16 अगस्त 2026 को, यानी कि 16 अगस्त 2026 को यानी कि रिटर्न होगा, ठीक है। इसका अप्लीकेबल फी है लेवे का है ना 30 रुपया, जूनियर का 50 रुपया, ऐसे करके आपको है ना फी वगैरह सारा कुछ दे दिया गया है। यहाँ पे 3 लेवल्स का अवार्ड है, ठीक है। और एक लेवल का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, 22+ है 15 लैंग्वेज में है, 1 to 12th क्लास के लिए है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यहाँ से यानी कि लॉगिन हो सकता है, ठीक है। हर स्टूडेंट के पास अपना एक यानी कि डैशबोर्ड होगा ताकि वह इसको ट्रैक कर सके, ठीक। ये इंडिया का सबसे बड़ा है कि हैंडराइटिंग यानी कि इवेंट होने वाला है। इतना बड़ा इवेंट अभी नहीं होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग है ना कि समझिए कि पूरे ऑल इंडिया कराने का मतलब है कि इसमें हम लोग है ना कि ये चीज़ को घोषणा करेंगे कि पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया हैंडराइटिंग किसका है, ठीक है। तो उस लेवल का यह चीज़ है ना कि होने जा रहा है। तो यह पूरा है ना कि बन के आपका है ना कि जो है ना कि वेबसाइट है ये पूरा है ना कि बन के तैयार है। 2 लैंग्वेज का कैटेगरी होगा, एक स्टूडेंट को है ना कि 2 लैंग्वेज में लिखना है, एक है ना कि इंग्लिश और एक है ना कि रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद है ना कि मल्टी लेवल अवार्ड होगा, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट है ना कि या नेशनल लेवल का, जिसमें मेडल, ट्रॉफी, कैश प्राइज एंड एक्सीलेंट का है ना कि सर्टिफिकेट है ना कि अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद स्कूल है ना कि पार्टिसिपेशन का अवार्ड होगा, जो स्कूल पार्टिसिपेशन करेंगे उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। या नेशन वाइड है ना कि रीच होगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ईजी है ना कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। ईजी स्टूडेंट एवरी क्लास, ठीक है। हर स्टूडेंट के लिए होगा, हर क्लास के लिए होगा, ठीक है। प्लेवे, जूनियर, सब जूनियर, प्रिपेटली, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और है ना कि एक है ना कि ओपन कैटेगरी। विन है एवरी लेवल, हर लेवल पे आपको है ना कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है। जो जो चीज़ मिलना है इसमें है ना कि सब कुछ है ना कि बेस्ट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। की डेट है ना कि माइलस्टोन आपको पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ नीचे भी है ना कि दिया हुआ है कि कब आपका यानी कि क्या चीज़ है ना कि रिलीज होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग है ना कि पार्टिसिपेट करने के लिए है ना कि रेडी रहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है ना कि सब कुछ आपका है ना कि बढ़िया से मैंने किया जा चुका है। एड्रेस वगैरह है ना कि रामस्वरूप नगर, घेवरा एक्सटेंशन, सौदा, वेस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली 81, यानी कि यानी कि दिल्ली से हो रहा है। तो यह है ना कि वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, 1-2 दिन में इसका सब कुछ है ना कि आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए, स्टूडेंट को यह चीज़ जानकारी दे दीजिए। आप लोग भी अपनी तैयारी कीजिए और हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत जल्द हम इसका अगला वीडियो लेकर के मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।